मध्य पूर्व में 2026 में शुरू हुआ युद्ध केवल मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाम कर दिया। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं और जब 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू हुआ तो इसी जलडबरू मध्य को लेकर सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ। आइए पूरे घटनाक्रम को दिन प्रतिदिन समझते हैं। 28 फरवरी 2026 युद्ध की शुरुआत हो गई। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकाने पर बड़े हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को रेडियो संदेश भेजना शुरू किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। इस चेतावनी के बाद कई जहाज वापस लौट गए और समुद्री ट्रैफिक 70% तक गिर गया। 1 मार्च को युद्ध सीधे समुद्री व्यापार तक पहुंच गया। तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला हुआ, जहाज में आग लग गई, 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। उसी दिन एमकेडी व्योम जहाज पर ड्रोन बोट से हमला हुआ, इंजन रूप में विस्फोट हो गया जिससे एक भारतीय नाविक मारा गया। इस दिन को विशेषज्ञों ने हॉर्मुज शिपिंग वॉर की शुरुआत कहा। 2 मार्च को IRGC ने आधिकारिक घोषणा कर दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। कोई जहाज आया तो उसे जला दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद कई हमले हुए। स्टेना इम्परेटिव अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ, बहरीन बंदरगाह में आग लगा दिया गया, इससे एक बंदरगाह कर्मचारी की मौत हो गई। इसके अलावा एथेनोवा जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कई जहाजों ने AIS ट्रैकिंग बंद कर दी, इससे दुनिया की तेल सप्लाई रुकने लगी। 4 मार्च को IRGC कमांडरों ने दावा किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। इस समय तक कम से कम 8 जहाजों में से क्षतिग्रस्त सफीन पैरास्टीज जहाज को छोड़कर बाकी के क्रू मेंबर्स को निकालना पड़ा। युद्ध अब केवल सैन्य नहीं रहा, यह वैश्विक तेल युद्ध बन चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने रास्ता बंद रखा तो अमेरिकी नौसेना भेजकर टैंकरों को एस्कॉर्ट किया जाएगा। बहरहाल अमेरिका पलट गया। इससे अमेरिकी नौसेना ने खाड़ी देशों में युद्धपोत और विमानवाहक पोत तैनात किए। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागी है, हालांकि अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया। 6 मार्च को एक टग बोट पर 2 मिसाइल दागे गए जिससे जहाज डूब गया, 3 लोग लापता हो गए। 7 मार्च को प्राइमा टेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। लुइस पी नामक अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया गया। अब खाड़ी के लगभग हर जहाज को खतरा महसूस होने लगा। 10 मार्च को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइन बिछाना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने 16 ईरानी माइन बिछाने वाले जहाज नष्ट कर दिए। फिर ट्रंप ने ईरान से कहा कि तुरंत माइन हटाओ वरना जवाबी कार्रवाई होगी। 11 मार्च को सबसे बड़ा हमला हुआ। मयूरी नारी जहाज में आग लग गई, 20 क्रू मेंबर को बचाया गया किसी तरह, बाकी 3 लापता हो गए। उसी दिन इराक के बसरा बंदरगाह के पास 2 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला हुआ, एक नाविक की मौत हो गई। 12 मार्च तक कुल 16 जहाजों पर हमला हुआ। 4 संदिग्ध घटनाएं हुई। यह जानकारी ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग पूरी तरह बंद हो चुका था। 13 मार्च तक स्थिति बेहद गंभीर हो गई। 1000 से अधिक जहाज फंस गए, तेल और गैस सप्लाई रुक गई। भारत के 24 जहाज खाड़ी में फंसे हैं। 2 LPG टैंकरों को विशेष अनुमति देकर निकाला गया। दोस्तों, इन सबसे दुनिया में तेल के बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की रणनीति साफ है, सीधे अमेरिका से लड़ाई नहीं करनी है बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई रोककर दबाव बनाना है। ईरान का मानना है कि अगर तेल व्यापार रुक गया तो दुनिया अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव डालेगी। लेकिन इतना तो है कि इस संकट के कारण तेल कीमतें तेजी से बढ़ी, शिपिंग बीमा कई गुना महंगा हो गया, कई कंपनियों ने जहाज भेजना बंद कर दिया और दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या दुनिया की ऊर्जा सप्लाई अब युद्ध के हाथों बंधक बन गई है? सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। और जब तक ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के बीच यह टकराव जारी है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री नस कभी भी फिर से बंद हो सकती है। सही।